और ये बड़ी खबरें इस वक्त उनके संबोधन के दौरान, जहां आज रात बड़े प्रदर्शन की अपील को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। और रजा पहलवी ने प्रदर्शन की अपील की है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी मनीष झा कर रहे हैं, क्योंकि वहां रात 8 बजे की ये जो कॉल दी गई है, आज रात बड़े प्रदर्शन की अपील, जहां अभी तक आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर लोगों की भारी भीड़ जो जुटी हुई है। अब रात 8 बजे का वो वक्त है जब बड़े स्तर पर प्रदर्शन की अपील की जा रही है। लेकिन इसी अपील के से पहले ये संबोधन खamenei का, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया है और यह भी बोल दिया है कि वो किसी की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। सवाल यही है कि ईरान के पास इस वक्त इस हालात से निपटने का क्या कोई विकल्प है? नहीं है। इसीलिए इस वक्त संबोधन में कही गई खamenei की इस बात पर गौर करिए, जहां उन्होंने साफ कह दिया है ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा, जहां उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अब ईरान एक्शन लेगा। उपद्रवियों पर एक तरफ सख्त कार्रवाई, वहीं अमेरिका और इजराइल की साजिश, ये दो बड़ी खबर इस वक्त संबोधन के बाद जो निकलकर सामने आई है, उसमें खamenei के संबोधन से साफ हो चुका है कि अगला एक्शन प्लान तैयार है। क्योंकि एक तरफ विद्रोहियों पर काबू पाना, विद्रोहियों पर काबू कैसे पाया जाएगा? सीधा एक्शन लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह चुके हैं कि अगर विद्रोहियों पर एक्शन हुआ तो सीधा अमेरिका ईरान पर एक्शन करेगा। ऐसे में आने वाला वक्त बहुत सेंसिटिव है, बहुत क्रूशियल है मनीष, और यह साफ हो चुका है कि अब कोई किसी के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल यही है, इस अपील से पहले क्या कुछ और हो सकता है? रात 8 बजे से पहले क्या वाकई अब एक्शन को देखते हुए बड़ी खबरें संभव हैं? क्योंकि अगर एक्शन होता है तो यानी अब इनके ऊपर गोलियां तक बरसाई जा सकती हैं। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए और ईरान से जुड़े घटनाक्रम के लिए। ईरान के पास ताकत है, लेकिन सवाल यह है कि उस ताकत का इस्तेमाल वो अपने लोगों पर नहीं कर सकता है। देखिए, ईरान के पास दुनिया के जो चुनिंदा देश हैं उसके बराबर के बैलिस्टिक मिसाइल हैं और उन्होंने उसका प्रदर्शन करके दिखा दिया। ईरान के ड्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, शायद 136 ड्रोन ने, वो हम सब ने देखा। लेकिन सवाल, दिक्कत एक ही है खamenei के साथ कि वो जो लोग प्रदर्शनकारी है उस पर गोलियां नहीं बरसा सकते, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल तो छोड़ ही दीजिए। वैसी स्थिति में अब यह है कि प्रदर्शनकारी को आप कैसे रोकेंगे? मिलिट्री का इस्तेमाल कर नहीं सकते तो कैसे रोकेंगे? आप लोकल पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। लोकल पुलिस इतनी बड़ी भीड़ को नहीं रोक सकती है, और जैसे ही इसमें ताकत का इस्तेमाल होगा तो ट्रंप को बहाना मिल जाएगा, और ट्रंप को वो बहाना देना नहीं चाहते। ये स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, खamenei को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, और ये सबसे खराब स्थिति ईरान के लिए भी बनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने प्रदर्शनों के इतिहास में पहली बार खamenei उस संकट में गुजरे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो अपने लोगों से नहीं डरा रहे। खamenei अमेरिका से नहीं डर रहा, खamenei इजराइल से नहीं डर रहा, खamenei उस मॉब से डर रहा है जो मॉब आ रही है, लेकिन उस मॉब को रोकने के लिए वो गोली भी नहीं चला पा रहे। लेकिन यही बात उन्होंने संबोधन के दौरान कह दी कि ईरान के 9 करोड़ लोग हैं जो खुद सेना के साथ हैं। जो बात अभी आप कह रहे थे कि ईरान में लोग ही बटे हुए हैं, हालांकि ईरान के 9 करोड़ लोग साथ हैं। ये इस संबोधन में कही गई एक और बड़ी बात जिससे साफ है, और ये भी कह दिया कि हम हर ईरानी की समस्या को सुनेंगे। मनीष, अब देखिए, जो बात मैं कह रही थी कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए भी वो ये बात कहेंगे और विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लोगों की समस्याओं को भी सुनने की वो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो ये साफ लोगों को इस संबोधन में कन्वे कर रहे हैं कि ये विदेशी साजिशें हैं और इन्हीं विदेशी साजिशों को हमें कामयाब नहीं होने देना। मनीष, यानी एक्शन से पहले एक अपील भी। देखिए, वैसे तो ईरान के सुप्रीम लीडर एक बहुत जाने माने दुनिया भर के विद्वानों में से एक माने जाते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। लेकिन मैं कहूंगा कि अब जो बात वो कह रहे हैं ये कुछ वैसा ही है जैसे सांप निकल जाने के बाद आप लाठी पीटते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। जब लाखों की भीड़ यहाँ पर है, उसमें से 99% असंतुष्ट लोग हैं। 1% समझ जाएंगे कि अच्छा चलो ठीक है, सुप्रीम लीडर कह रहे हैं, समस्या सुनेंगे, क्योंकि पिछले 45 साल का उनका दर्द है, और ऐसी स्थिति में कम से कम वो नहीं मानेंगे। अब जो दूसरी बात है, वो कह रहे हैं 9 करोड़ लोग हैं। अब अगर आधे लोग उनके सपोर्ट में हैं, मैं मानता हूं, हो सकता है 60% लोग उनके सपोर्ट में हैं, लेकिन फिर 60% और 40% लोगों के बीच गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो वो उस स्थिति में एक तरफ ईरानियन रिजीम लोगों के साथ खड़ा है, बिल्कुल, दूसरे तरफ जो विपक्षी लोग हैं, जिसको आप प्रदर्शनकारी कहें, उपद्रवी कहें, उनके साथ कौन खड़ा है? इजराइल और अमेरिका। तो मुकाबला यहाँ ऐसा है कि इसीलिए मैंने कहा ईरान के लिए इस वक्त कुआं और खाई की स्थिति बन गई है। ना वो प्रदर्शनकारी को मार सकते हैं, ना उनको डरा सकते हैं, और लालच वो दे रहे हैं तो लालच से वो मानने वाले नहीं है। बिल्कुल मनीष, यही बड़ी खबर है, जहां साफ है कि किस तरीके से संबोधन में खamenei की तरफ से भी बड़ी बातें कही जा चुकी हैं।